Polynucleotide is a polymer of deoxyribonucleotide. हेलो अजय पना deoxyribonucleotide. अब सवाल है कि ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड क्या है? ठीक है, ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड क्या है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड इज ए पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। ये राइबोन्यूक्लियोटाइड क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड क्या है? अच्छी है ना। हाँ गए थे आज हॉस्पिटल, बोला पता करने के लिए। बोला हाँ वो लड़का आया था कल, उसके साथ प्रॉब्लम है, हो जाएगा, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड क्या खर्च है? पड़ेगा। हम बोले सर स्टूडेंट हैं, कैसे ठीक है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। जनरल वार्ड में तो deoxyribonucleotide is a ribose molecule in which second carbon of 15 तक ribose molecule has oxygen molecule is absent. It's called deoxyribose molecule. ठीक है, कहने का मतलब कि when ribose molecule has one oxygen molecule has absent is called deoxyribose molecule at the second carbon chain. देखते हैं ये 1 कार्बन चैन, 2 कार्बन, 3 कार्बन चैन और ये 4 कार्बन चैन। किससे ये यहाँ पर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है। अगर हम हाँ था, ये हुआ प्लस था इसीलिए काट दिए थे। राइबोज। ठीक है, ये हुआ डीऑक्सीराइबोज एज मीन deficiency of oxygen at the second carbon atom of ribose molecule is called deoxyribose. अब है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड क्या है? तो मैं अब डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड के बारे में बतलाऊंगा। डीऑक्सीराइबो, ये हुआ डीऑक्सीराइबोज। अब हम डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड का न्यूक्लियोटाइड में बतलाने जा रहा हूँ। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड ये नाइट्रोजनस बेस हुआ।
इसे ही हम बोलेंगे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। इसे ही हम बोलेंगे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। एज मीन जब राइबोज मॉलिक्यूल पर एक नाइट्रोजनस बेस लग जाए और एक फास्फोरिक एसिड लग जाए, फास्फोरिक एसिड का मॉलिक्यूल लग जाए, तो हम कहेंगे कि ये डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड है। अब सवाल है कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड है तो ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है और ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है, मैं इसी के बारे में बतलाऊंगा। उससे पहले डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड का सारा फॉर्म मैं बतलाऊंगा। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड डीएनए में 4 टाइप ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड कंटेन होती है। ठीक है, ये मैं चारों तरह का डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड कैसे प्रिपेयर किया जाता है ये मैं बतलाऊंगा। फर्स्ट है राइबोज प्लस पहले राइबोज प्लस नाइट्रोजनस बेस, राइबोज प्लस एडेनिन। पहले मैं बतलाऊंगा नाइट्रोजनस बेसिस। नाइट्रोजनस बेसिस कितने प्रकार के होते हैं? तो इन डीएनए कंटेनिंग 4 टाइप ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस। इसके पास 4 टाइप ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं। फर्स्ट एडेनिन, गॉनिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। ठीक है, एडेनिन, गॉनिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। एडेनिन, गॉनिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड फर्स्ट है, राइबोज को ही हम सुगर मॉलिक्यूल कहते हैं, तो सुगर प्लस एडेनिन, कहलाएगा डीऑक्सी एडिनोसिन। अब ये डीऑक्सी एडिनोसिन में हम फास्फोरस जोड़ देते हैं, फास्फोरस ग्रुप जोड़ दिए, तो मेरा हो गया डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड। एडिनोसिन वही हम सुगर प्लस
ये फॉस्फेट प्लस शुगर प्लस एडिनिन हम देते हैं तो हो जाता है डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड। वही हम ओनली शुगर प्लस गानिन देते हैं तो हो जाता है ग्वानोसिन। वही हम शुगर कहने का मतलब राइबोज मॉलिक्यूल प्लस नाइट्रोजनस बेस। जो वहाँ नाइट्रोजनस बेस मैंने 4 नाइट्रोजनस बेस बतलाया था, एडिनिन, गोनिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। शुगर प्लस गोनिन जब हम कंटेन किए तो ग्वानोसिन का फॉर्मेशन हुआ। शुगर प्लस गोनिन प्लस फास्फोरिक एसिड हमने कंटेन किया तो ग्वानाइलिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ। शुगर प्लस साइटोसिन जब मैं दिया तो साइटिडीन का फॉर्मेशन हुआ। शुगर प्लस साइटोसिन प्लस फॉस्फोरिक एसिड मैं जब दिया तो साइटिडाइलिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ। शुगर प्लस थाइमिन दिया तो थाइमिडीन का फॉर्मेशन हुआ। शुगर प्लस फास्फोरस प्लस थाइमिन दिया तो थाइमिडाइलिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ। थाइमिडाइलिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ। यही डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड है। टाइड यही डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड है जो मैंने इस तरह के स्ट्रक्चर फॉर्म में, स्ट्रक्चर ऑफ डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड। स्ट्रक्चर ऑफ डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड मैं दिखलाना चाहता हूं। यहाँ नाइट्रोजनस बेस है। नाइट्रोजनस बेस में कुछ भी हो सकता है, एडिनिन, गानिन, साइटोसिन या थाइमिन। नाइट्रोजनस बेस में कोई एक बेस हो सकता है। और H3PO4 और OH। ये हुआ राइबोन्यूक्लियोटाइड, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर। अब हमें देखना है कि ये एक न्यूक्लियोटाइड है, वन न्यूक्लियोटाइड। अब हमें देखना है वन न्यूक्लियोटाइड से मैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड कैसे बनाता हूं। एज मीन पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहने का मतलब है कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड को ही हम अदर वर्ड में डीएनए कहते हैं।
DNA are made up by polynucleotide chain, which are which are which are linked by phosphodiester bond. DNA are made up by polynucleotide chain which are linked by phosphodiester bond. ठीक है, which are linked by 3,5 phosphodiester bond. 3 dash 3,5 phosphodiester bond. 3,5 phosphodiester bond. ठीक है, अब है ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन कैसे होती है. ये हुआ 5 कार्बन टू ये हुआ 3 कार्बन, एडमिन 3 कार्बन पर, और यहाँ है मेरा 5 कार्बन. ठीक है.
तो हम इस एंड को दे दिए 3 एंड और ये हुआ मेरा 5 एंड। यही स्ट्रक्चर हमारा कहलाया पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, यही स्ट्रक्चर हमारा कहलाया पॉली चेन, या हम कहेंगे डीएनए। इसी को ही हम डीएनए कहेंगे। अब सवाल है कि ये तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने से दिखता है, हमें जनरल कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखने से क्या दिखेगा? ये ही स्ट्रक्चर है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का, जिसमें कि ये स्ट्रक्चर हमें जनरल वे में देखने को नहीं मिलता है। ये स्ट्रक्चर तभी दिखेगा जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज करेंगे, अदरवाइज ये स्ट्रक्चर हमें नहीं दिखेगा। तो हमें जनरली कंपाउंड माइक्रोस्कोप से जो स्ट्रक्चर दिखता है वो कुछ डीएनए का इस फॉर्म में स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। डीएनए का हमें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ये जो स्ट्रक्चर है बायो मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर, ये हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही देखने को मिलता है। ठीक है।